जय माँ सरस्वती। एक छोटा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो प्रत्येक एग्ज़ाम में एसएससी, सीपीओ, एमटीएस हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड आउट डेज ऑफ गिवन डेट्स। कोई भी डेट दिया हुआ है उसका डेज हम कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 पॉइंट को दिमाग में रखना है। एक तो हमारा मंथ कोड हो गया। मंथ कोड जो है 033614625 यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक ये डिजिट को मार्क किया हुआ है। 033 यानी 0 जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर यहाँ 614 अप्रैल, मई, जून। इस तरह से क्या होगा कि यहाँ तक चला आएगा, जैसे 625, 035। तो हमें ये 3 करके याद करना है कि 033, 614, 625, 035। तो ये हमारा हो जाएगा मंथ कोड। यानी जो भी मंथ, जैसे जनवरी है तो 0 लिखेंगे, फरवरी है तो 3 लिखेंगे, मार्च है तो 3 लिखेंगे, अप्रैल के लिए 6 लिखेंगे। इस तरह से जो भी मंथ होगा उसका ये जो कोड दिया हुआ है उसका यूज करना है। ये तो हो गया मंथ कोड। उसके बाद है ईयर कोड। ईयर कोड में है आपका 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0। फिर उसके बाद हो जाएगा 2000। तो 2000 के लिए हमें यूज करना है फिर 6, फिर 2100 के लिए 4। यानी इसी तरह से ये बढ़ता घटता रहेगा। 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, फिर 1900 के लिए 0। फिर इसी तरह से अगर हम 2000 हमारा ईयर हो जाता है तो उसके लिए फिर 6 हो जाएगा। फिर 2100 होगा तो 4 हो जाएगा। उसी तरह से 2200 होगा तो 2 हो जाएगा। 2300 होगा तो 0 हो जाएगा। फिर 2400 होगा तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा कि ईयर कोड का यूज किया जाएगा। अब देखिए हमने एक यहाँ डेट्स लिखा है 28 अप्रैल 2024 यानी 28 अप्रैल 2024। तो इसमें 5 पॉइंट्स याद रखना है। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, एक्सटेंडेड ईयर। हमने क्या क्या लिखा? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर प्लस एक्सटेंडेड ईयर। अब कैसे देखिए, जैसे हमें 28 अप्रैल हमने लिखा है तो 28 यहाँ क्या हो गया? डेट हो गया। फिर उसके बाद ये मंथ है तो अप्रैल का कोड क्या होगा? अप्रैल का कोड देखिए, अप्रैल ये है, ये चौथे नंबर पारा है तो 6 हो गया मंथ कोड। अब उसके बाद हम देखेंगे ईयर क्या है? 2000। तो 2000 के लिए क्या यूज होगा? अब देखिए 1600 के लिए 6, 1700 का 4, 1800 2, 1900 0, फिर 2000 के लिए हमने क्या किया? 6 यूज कर लिया। अब ये ईयर कोड हो गया। अब लीप ईयर, अब देखेंगे 24 में कितने लीप ईयर बनेंगे? 4 बनेंगे। लीप ईयर को देखने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड किया 24 में तो 6 आ गया। एक्सटेंडेड, ये भी फिर एक्सटेंडेड है तो इसको पूरा एज इट इज लिखेंगे। तो हमने 5 पॉइंट लिख दिया। ये डेट हो गया, ये मंथ कोड, ईयर कोड, लीप ईयर, ये एक्सटेंडेड ईयर। ठीक है, आप इसको याद कर लें। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और एक्सटेंडेड ईयर। तो डेट तो सीधे सीधे ये हो गया, मंथ कोड अप्रैल का 6 हो गया, और 2000 है तो ईयर कोड 6 हो गया। अब इसमें देखेंगे कि 24 में कितने लीप ईयर बनेंगे, तो इसका फाइंड आउट करने के लिए
4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, ठीक है। और फिर ये 24 जो है एक्सटेंडेड ईयर में भी लिखा जाएगा। अब इसको करना है 7 से डिवाइड, तो 28 में 7 से डिवाइड किया तो 4 जा में गया, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर अब यहाँ 6, तो ये 0 आ गया, तो इसको कैसे कर देंगे। अब 6 + 6 12, चूँकि सबको एक साथ प्लस नहीं करना है, चूँकि हमें फास्ट करना है, तो 6 + 6 12, 12 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक बार में जाएगा, फिर 5 उसका रिमाइंडर आ जाएगा, हमें रिमाइंडर से मतलब है, तो 5 आ गया। फिर 6 और 5 को ऐड किया 11 हुआ, 11 में फिर 7 से किया तो 4 रिमाइंडर आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया। तो फिर यहाँ 4 को हम 24 में ऐड किए तो 28 हो गया, 28 में फिर 7 से डिवाइड किया तो हम 4 जब में तो चला गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसमें देखना है कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए और 7 आ जाए तो ये डेज क्या होगा, संडे होता है, ठीक है, संडे होता है। तो अब ये टोटल के लिए कैसे करते हैं, 1 हो गया मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेंसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे और 7 संडे हो गया, या 0 आ गया तो भी संडे है। तो हम एक के लिए क्या यूज करेंगे, मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेंसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, 7 या 0 आएगा तो संडे हो जाएगा। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन जो है, जो कि हम अभी तो हम बता रहे हैं तो इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन आपको अगर मंथ कोड याद हो जाएगा, ईयर कोड याद हो जाएगा, तो आपके लिए 5 सेकेंड सफिशिएंट है कोई भी डेट से डेज निकालने का। ये जनरली एग्जाम में एसएससी, एमटीएस, सीपीओ सारी एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें 2 ही आपको याद करना है, मंथ कोड और ईयर कोड। इससे आप कोई भी गिवन डेट्स को आप डेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।